प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट दिन पर दिन गहराता ही जा रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना 2 गुटों में बटी हुई है। एक तरफ है उद्धव ठाकरे का गुट, दूसरी ही तरफ है एकनाथ शिंदे का गुट। 40 विधायकों के साथ बगावत कर बैठे एकनाथ शिंदे और इस बगावत के बाद अपनी सत्ता को गवा देने के बाद उद्धव ठाकरे तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस वक्त इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है। 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर अब तक फैसला नहीं सुनाया गया है, लेकिन दूसरी ही तरफ सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की उस याचिका को खारिज करते हुए अब यहां से रोक हटा दी है कि चुनाव आयोग अपने फैसले को होल्ड पर रखे रहे। दरअसल हम बात कर रहे हैं यहां पर शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण के बारे में। अब चुनाव आयोग को इजाजत दे दी गई है कि चुनाव आयोग ही फैसला सुनाएगा आखिरकार चुनाव चिन्ह किसे आवंटित किया जाए, शिंदे गुट को या फिर यहां पर उद्धव गुट को। चुनाव आयोग को लेकर हर दिन कई अपडेट्स भी लगातार सामने आती हुई दिखाई दी हैं, लेकिन आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिरकार चुनाव आयोग का फैसला कैसे सुनाएगा, चुनाव आयोग का प्रोसेस क्या रहा। जैसा कि हमने बीती पिछली रिपोर्ट में आपको बताया ही था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी ने यहां पर बताया था कि बहुमत के आधार पर, रूल ऑफ मेजोरिटी के आधार पर वह फैसला लेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि अब चुनाव आयोग किस तरीके से यहां पर फैसला लेने वाला है। जरा देखिए हमारी ये रिपोर्ट जिसके जरिए आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर अपना फैसला सुनाएगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही अब निर्धारित करेगा कि आखिरकार चुनाव चिन्ह किस गुट को आवंटित किया जाए, उद्धव ठाकरे के गुट को या फिर शिंदे गुट को। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक और बेहद बड़ी खबर सामने आ चुकी है, एक बेहद बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। यदि चुनाव आयोग दोनों ही गुटों में से किसी एक गुट को यहाँ पर चुनाव चिन्ह देता है, यदि यहाँ पर शिंदे गुट के समर्थन में फैसला सुनाया जाता है बहुमत के आधार पर, ऐसे में आखिरकार उद्धव ठाकरे के गुट का यहाँ पर प्लान क्या होगा, इस पर खुलासा हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि चुनाव आयोग अपने प्रोसेस के मुताबिक काम कर रहा है और फैसला जल्द ही सुनाया जा सकता है। यदि शिंदे गुट के पक्ष में फैसला आता है या फिर चुनाव चिन्ह को फ्रीज किया जाता है, तब उद्धव ठाकरे के गुट की प्लानिंग क्या है। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बता दिया है कि वह अपना मामला मजबूती से पेश करेंगे और उनके पास प्लान बी भी तैयार है। अगर चुनाव आयोग हमारे खिलाफ फैसला करता है तो पार्टी यहाँ पर कोई चांस नहीं लेना चाहती है। अगर पार्टी को आगामी बीएमसी चुनाव नए चुनाव चिन्ह के साथ लड़ना है तो प्लान बी उस स्थिति के लिए तैयार है। पदाधिकारी के मुताबिक सामने आया है कि मतदाताओं को नए चुनाव चिन्ह के बारे में जागरूक करने के लिए शाखाओं विभागों से हमारी मतदान मशीनरी मतदाताओं तक अपनी पहुंच बढ़ाएगी, अथक प्रयास करेगी। जैसा कि पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा था, शिव सैनिक बीएमसी चुनाव जीतने के संकल्प के साथ इसे अपने पहले चुनाव के रूप में लड़ेंगे। वहीं ये उनके लिए काफी अहम कदम है, क्योंकि शिंदे खेमे के सदस्य असली शिवसेना और चुनावी प्रतीक के सच्चे दावेदार होने का दावा कर रहे हैं। पदाधिकारी के मुताबिक सामने आया है कि प्लान बी में पार्टी के कार्यक्रमों, नीतियों, उपलब्धियों को मतदाताओं तक ले जाने के लिए बूथ स्तर के कैडर को सक्रिय करने की एक व्यापक रणनीति भी शामिल है। ठाकरे पहले से ही पार्टी को मजबूत करने के लिए शाखा विभाग प्रमुखों के साथ बातचीत कर मामले को आगे बढ़ा चुके हैं। वहीं रिपोर्ट्स की माने ये भी सामने आया है कि शिव सैनिक पार्टी सुप्रीमो बाला साहेब द्वारा मुंबई वासियों के बीच अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों को याद करेंगे। पार्टी ने सभी संकटों में उनकी मदद करने के लिए एक अहम भूमिका निभाई, चाहे वह बाढ़, सांप्रदायिक दंगे या फिर सीरियल बम विस्फोट या फिर यहाँ पर हमले ही क्यों ना हो। संदेश ये होगा कि पार्टी इस संकट का सामना करेगी और मतदाताओं से इसके लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए आग्रह भी किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से अहम फैसला लिया जा सकता है।
वहीं दूसरी ही तरफ बाला साहेब ठाकरे जी के भाषणों को भी इस प्लान का हिस्सा बनाया जा सकता है। पार्टी के एक अन्य नेता ने ठाकरे से मुलाकात करने के बाद कहा है कि विचार मतदाताओं को ये समझाने के लिए ठाकरे के नेतृत्व वाला गुट वास्तविक है, जबकि अन्य से सत्ता के लिए विश्वासघात किया है। ऐसे में देखा जाए तो अब चुनाव आयोग यदि चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर देता है या फिर शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाता है बहुमत के आधार पर, क्योंकि शिंदे के पास बहुमत ज्यादा है। 39 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे ने बगावत की और दूसरी ही तरफ पार्षद सांसद भी उनके खेमे में शामिल हो चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार चुनाव आयोग का फैसला क्या होता है। फैसला जैसा कि आप सभी ने देखा जाना यहाँ पर कि किस तरीके से अब चुनाव आयोग फैसला लेने वाला है। फिलहाल देखा जाए वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आखिरकार चुनाव आयोग अपना फैसला कब सुनाएगा और यहाँ पर असली शिवसेना किसकी कही जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अक्टूबर के महीने में होने वाले या फिर साल 2023 में हो सकते हैं, ये वक्त के साथ पता चलेगा। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।